नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन धूमावती माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धूमावती माता पार्वती माँ का ही एक रूप है। माँ धूमावती के प्रकटय से संबंधित एक अनूठी कहानी है। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जला लिया और अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती माता का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती जी शिव जी के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोर की भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव जी को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सजक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह इस रूप धारण कर ली और इसी के बाद इनका नाम धूमावती माता कहा जाने लगा। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। धूमावती माता 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को जलाकर भस्म किया, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला उसी से माता धूमावती का प्रकटय हुआ। माँ धूमावती को रोग शोक को नियंत्रण करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, परंतु इसका स्वरूप माँ लक्ष्मी जी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यता के अनुसार धूमावती माता को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता और माँ धूमावती का अधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पे सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर में प्रकट किया है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति को महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। धूमावती देवी की पूजा की विधि है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के बाद काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा स्थल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर गंगा जल छिड़कें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाएं। माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लोबान से धूप करें और राग आहुति से माँ का तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का जाप करें। माँ धूमावती की यह साधना 11 दिनों तक की जाती है। इनका कवच पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ धूमावती इतनी अशुभ है कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा के लाभ भी हैं। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करें और चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों को आगे डाल दें। तो ये थी नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ धूमावती की कहानी पूजा विधि अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रख लें। पारिवारिक खुशहाली के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। तो ये थी गुप्त नवरात्रि पे सुनी जाने वाली माँ धूमावती की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।